महाराष्ट्र से आज आपके साथ इस YouTube लाइव सेशन में दिनांक 17 मार्च 2026 के YouTube लाइव सेशन में सबका स्वागत करता हूं। बहुत दिनों से मैं आया नहीं लाइव, देख रहा था कि कितने लोग अब जागरूक हुए हैं। जो मैंने आपको गए 6 साल से समझा रहा हूँ, जो बता रहा हूँ, जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, जो आपको जगा रहा हूँ, कितने जागे हैं। जब कुछ सिखाया हमें स्कूलों में, कॉलेज में जब सिखाया जाता है तो बाद में एक परीक्षा होती है कि कितना आप समझे, कितना आपने आकलन किया, कितना आपने ग्रास्प किया। तो ये आपकी परीक्षा थी, समझ लीजिए कि कितना आप लोगों ने ग्रास्प किया। और मैं देखा बहुत बढ़िया तरीके से अब भारत जाग गया है इस सो कॉल्ड किल गेट्स के और चाचा का संयुक्त जो प्लान है भारत की पॉपुलेशन ख़त्म करना, डीपॉपुलेशन, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की जो डीपॉपुलेशन एजेंडा है, ये जो इफिशिएंट फाइल के अंदर जो आए हैं चाचा भतीजा किल गेट्स और ये भारत के विश्वगुरु चाटुकार डोनाल्ड ट्रंप के - 2003 में ये जो डोनाल्ड ट्रंप, एक मिनट, अभी ये जो फालतू लोग आईटी वाले हैं उनको वहीं पे ब्लॉक कर दूंगा, मैं एंटरटेन नहीं करने वाले हम आईटी वालों को। 2002 में पिछले दरवाजे से जब चाचा मुख्यमंत्री बने और उन्होंने वो पूरा कांड करवाया, उसके बाद में 2004 में बिल गेट्स, किल गेट्स, इसने फर्स्ट उसकी जो गेट्स फाउंडेशन है, मिलिंडा एंड गेट्स, मिलिंडा बाहर चली गई, अब उसके कारण समझ में आ गया उसको, जब उसको खुद को पता चला कि उसको HIV होने वाला है, एड्स होने वाला है, तो उसने उससे डाइवोर्स ले लिया, बाजू हो गई। उसने अब मिलिंडा का नाम हटा लिया है गेट्स फाउंडेशन के साथ से। उसे पता चल चुका है कि ये क्रिमिनल लोग हैं, ये षड्यंत्र करते हैं। उस षड्यंत्र से उसने खुद को बाजू कर लिया। अब इसी गेट्स फाउंडेशन है, गेट्स फाउंडेशन ने 2004 में गुजरात में अपनी इस्टेब्लिशमेंट की और 2009 में उसने गुजरात में HPV टीके का टेस्टिंग एंड ट्रायल स्टार्ट किया गुजरात में। फिर गुजरात से स्टार्ट हुआ, भारत में पाथ नाम की एक NGO थी, उसके साथ कोलैबोरेशन करके आंध्रा की एक थी, तो उन्होंने गुजरात, आंध्रा, तमिलनाडु, यूपी, यहाँ पे 26,000 के आस ऊपर लड़कियों को ये टीका बिना बताए उनको लगाया गया। और उसमें लगभग 7 से 10 लड़कियाँ थी, बोला था 10-7 है, मगर हमने जब स्टडी की थी तो 16 के आसपास आंकड़ा आया था वो। अभी उसको मैनिपुलेट कर दिया गया है इंटरनेट के ऊपर, मगर हम उस पर गए 20 साल से 22 साल से उस पर हम मैं नज़र रखा हुआ हूँ और स्टडी कर रहा हूँ इन लोगों के पनीर टीके के, अलग अलग टीकों के ऊपर। तो ये जो HPV टीका है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ये जो है, ये टीकाकरण उन्होंने 2009 में बच्चों पे दिया। बच्चा मर गई, कई बच्चे पैरालाइज हुई, और तब हमने इसके ऊपर आवाज़ उठाया था। तब के मीडिया भी अच्छा था, तब की सरकार भी ठीक थी और इस पे संज्ञान लिया गया। आंध्रा के एक संगठन, एक सोशल वर्कर थे, उन्होंने इस पर केस की, सुप्रीम कोर्ट में केस गया। केस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया, सुप्रीम कोर्ट ने भारत के जो संवैधानिक पद है, लोकसभा, राज्यसभा, इनको ऑर्डर किया। वहाँ पे एक जॉइंट कमेटी बिठाई गई, राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर्स की एक जॉइंट कमेटी बिठाई गई, और उसने 2013 में एक रिपोर्ट पब्लिश किया। केस हुआ था 2011 में, तो उसमें 2012 में ऑर्डर किया गया कि तुम इस पर एक रिपोर्ट पब्लिश करो। तो 2013 में एक रिपोर्ट पब्लिश हुआ। ये सब मैंने 2020 में आपको दिखाया था, जुलाई और अगस्त 2020 के अंदर मैंने सबको आपको डॉक्यूमेंटली दिखाया था। अब इन्होंने मेरा चैनल डिलीट कर दिया क्योंकि इनका प्रोपोगंडा था, इनके पपेट्स
आज जो एचपीवी वैक्सीनेशन के खिलाफ आए हैं, ये इनके बिठाए हुए कुछ पपेट है, ये प्रोपोगंडा के लिए लाए हैं ताकि डॉक्टर जगदाड़े जो लीगल है, जो इनका ऑथेंटिक है, जिसके सारे डॉक्यूमेंट थे, जिसने कोर्ट में भी याचिका करके रखी हुई है, उसको ना प्रमोट किया गया। तो इन्होंने इनके कुछ पपेट यहाँ पे ला के रखे, जिनके ऊपर नोटिस जारी कर दी, जिनको लगता है कि इन पर नोटिस जारी हुई तो बाकी के एचपीवी वैक्सीनेशन पे बात करने वाले डर जाएंगे। भाई साहब, हम विसल ब्लोअर है, मैं विसल ब्लोअर हूँ। अब मैं फिर से आपको सारे डॉक्यूमेंटेशन जो हमने एक तब 100 कोर्ट में सबमिट किए थे, तो आपको फिर से दिखाऊंगा। सिर्फ जाके आके यूट्यूब पे और फेसबुक पे बात करना, इससे कुछ होता नहीं है भाई साहब। इसलिए तुमको नोटिस आती है, इसलिए तुमको जाके हाजिर होना पड़ता है किसी के सामने। हम सरकार को हाजिर करते कोर्ट में आओ और हम जो कह रहे हैं उसके खिलाफ जो हमने किया है स्टेटमेंट दो। और आज 8 साल हो चुके हैं, राज्य सरकार, महाराष्ट्र सरकार एक बार भी हाईकोर्ट में हाजिर नहीं हुई है। चलो आपको डॉक्यूमेंटेशन दिखाता हूँ। 2013 में जो रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, वो रिपोर्ट्स में आपको वेबसाइट पे है ऑफिशियली, सरकार के जो भी लोग राज्यसभा की जो भी ये वेबसाइट है उसके ऊपर वो है। और मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि हम जब भी बात करते हैं लीगली करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। हवा में बात करने के लिए हम पंतप्रधान नहीं बने हैं अब तक। कैमरा टर्न करते हैं, ये देखिए, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, राज्यसभा, रिपोर्ट नंबर 72, डिपार्टमेंटल रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। Irregularities in the conduct of the study using human papillomavirus HPV vaccine by the PATH India Departmental Health Research Ministry and Family Welfare 30 अगस्त 2013। अगर आपको डेट नहीं दिख रही तो अच्छे से देख लीजिए। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, राज्यसभा, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी। और ख़ास बात इसकी आपको दिखाता हूँ, ये जो रिपोर्ट बनी है ना, इसके अंदर एक नाम दिखाऊंगा मैं आपको। दिख रहे आप नाम इस पे? ये सब लोकसभा के मेंबर थे, रशीद, जेएम रशीद, अशोक अर्गल एंड सारिका बाघेल, विजय बगुना, चिंता मोहन, तबस्सुम हसन, संजय जायसवाल, डॉक्टर संजय जायसवाल, एसआर जयवेदी, कृपाल किली, डॉक्टर तरुण मंडल, डॉक्टर दत्ता मेघल, डॉक्टर ज्योति मिर्जा पटेल, सिंह पटेल, एम.के. राघवन, डॉक्टर अनूप साहा, डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा, यानी ये खुद इसके अंदर कुछ डॉक्टर्स हैं। और राज्यसभा के भी आपको दिखाता हूँ, यानी ऐसे नहीं अंधे ने किसी ने ये रिपोर्ट बनाई है। ये पार्लियामेंट मेंबर्स है राज्यसभा और लोकसभा के, अमर सिंह, विप्लव ठाकुर, राधाकांत नाईक, जनार्दन द्विवेदी, बलबीर पुंज, प्रभाकर कोरे, श्रीमती बृंदा करात, वासंती स्टेनले, रामस्वामी, अनुभव रामदोसा, ये हमारे लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स हैं जिन्होंने ये रिपोर्ट सबमिट की है। 2010-11 में जो आए मेंबर, ये उनके नाम है। ये 11-12 में जो आए, ये उनके नाम है।
और भी नीचे लेते हैं। ये 12-13 में जो आए हैं ये इनके नाम है। और ख़ास बात है, ये नाम आप अच्छे से देख लीजिए, ये नाम अच्छे से देख लीजिए। पढ़ते आ रहा आपने नाम पढ़ा आपने? क्या नाम है ये? कौन है ये बंदा? कमेंट करेंगे आप, कौन है ये बंदा? ये 6 नंबर पे जो नाम है ये कौन है? ये कौन है? दो 2012-13 में ये जो कमेटी बनी, इस कमेटी में 6 नंबर पे मेंबर है। ये कौन है? आज किस पोजीशन पे है भारत के? भारत के हेल्थ मिनिस्टर है। HD 787 आपने सही कहा है। और यही ये बंदा है जिसने तब वो उस कमेटी में था, तब कांग्रेस की सरकार थी, तब इसने रिपोर्ट में कहा है कि ये टीकाकरण सही नहीं है। ये पूरा रिपोर्ट है 43 पेजेस का, ये पूरा रिपोर्ट है 43 पेजेस का। आप जाके अच्छे से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। ये सब मैंने डॉक्यूमेंट दिखाए थे। During March 2010, entire world was shocked by the media reported about the death of the female children adolescent in Khammam district of the Andhra Pradesh after being administration HPV vaccine. The vaccination trial was carried by the American agency with program for the appropriate technology in health path. American agency, by American agency, Indian agency नहीं है, by American agency. The project reportedly funded by the Bill and Melinda Gates Foundation, American charity. इसमें कौन था दोस्त? इसमें इन्वॉल्व इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया। और किससे किया गया? NRHM के जरिए किया गया था। ये रिपोर्ट है पूरा का पूरा 43 पेजेस का। आप जाके पढ़ लीजिए, तब मैंने पूरा डिटेल में दिया था आपको। ये आपको मैंने 2020 में समझाया था कि क्या चल रहा है, किस तरह से आप लोगों को मैनिपुलेट किया है। अब इसके ये जो है, इसको भारत में और एक कंपनी तैयार करती है, वही घोड़े वाले की, जो पूना में जिसका है कंपनी, पूना वाला जो कि घोड़े बेचता था 2010 तक क्या करता? घोड़े बेचता था। फैमिली पॉइंट टू गार्डेजिल वैक्सीनेशन आफ्टर डेथ ऑफ द आफ्टर डॉटर्स हेल्थ डिक्लाइंस। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, 9 साल पुराना वीडियो है। 9 साल बहुत वीडियो इन्होंने डिलीट कर दिए यूट्यूब पे के। ये पढ़िए आप, क्योंकि आवाज़ नहीं आएगा। आप लोग बाद में सर्च कर ली। 12 साल की लड़की है, 12 ईयर्स। स्विमिंग, बहुत अच्छे स्विमिंग करती थी, वॉक करती थी। अब पढ़िए इसको अच्छे से, क्या बोल रही है वो देखिए। बच्ची वेंटिलेटर पे गई थी। ये हम क्यों इस चीज़ में लड़ रहा हूँ गए 20 सालों से? एक पिता का, एक माता का ये जिम्मेदारी होती है अपने पेरेंट्स की कि अपने बच्चों को सेफली और हेल्दीली इस दुनिया में संभाले। ये प्रोजेक्ट है उनका सर्वाइकल कैंसर्स का, और सर्वाइकल कैंसर दुनिया से इरेडिकेट हो रहा है क्योंकि हाइजीन बढ़ गया है। आप इसको पूरा अगर देखेंगे तो बाद में बच्ची चल भी नहीं पा रही है। ये देखिए, उसके हेल्दी फोटो है बचपन से लेके अब तक के। टीके के पहले की फोटो है। 200 बच्चों को दिया गया था, सीजर्स आए, झटके आए उनको, कन्वल्जन्स आए हैं। हेलुसिनेशन हो रहे थे, नौशिया हो रहा था, वीक हो गई थी। जॉर्जिया वॉल केस पेपर है उसका।
कज़िन है उस बच्ची की, वैक्सीनेशन एंड आई कह रही है वो गार्डेसिल वैक्सीनेशन शी हैड सीजर्स। बहुत है भाई साहब, ये तो एक हुआ। और आपको बताता हूं, ये HPV जो है ना, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ये होता है मल्टीपल सेक्स पार्टनर जहां पे रहे, यानी मल्टीपल सेक्स पार्टनर मतलब जो सेक्स वर्कर है, प्रोस्टिट्यूट्स है, उनके अंदर ये होने के चांसेस होते हैं। सेकंड रीजन होता है अनहाइजीनिक ड्यूरिंग पीरियड्स, जो पुराने टाइप पे पैड यूज नहीं करती थी लेडीज, जो पैड नहीं यूज करती थी, कॉटन के या सारे कपड़े यूज करती थी, उसको रेगुलर चेंज नहीं करती थी, उसको इन्फेक्शन होता था, वो एक रीजन था। तो अब मुझे बताइए, 9 साल से 14 साल की इंडियन लड़कियां, हमारे यहाँ पे वो कौन सा ट्रेंड होता है फॉरेन में, जिसमें प्रॉम नाइट, ये जो कंसेप्ट है, एट द एज ऑफ 13-14 जब मेंसेस आ जाती है तो लड़कियां प्रॉम नाइट पे जाती है, वो कल्चर इंडिया में नहीं है। तो क्यों हमारे भारत के बच्चियों को आप 9 साल से 14 साल की लड़कियों को आप टीकाकरण करवा रहे हो, जबकि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ये इससे होने वाले कैंसर्स और उसमें होने वाले डेथ, पूरे रिसर्च में इसका केसेस कम होती जा रही है। सबसे पहली बात, जो चीज़ खुद ब खुद कम होती जा रही है, आप उसको क्यों टीकाकरण करवा रहे हो? सेकंड, एक और एक टीकाकरण MR रूबेला, मीजल्स एंड रूबेला, ये भी इसके साथ ही दिया जा रहा है। मीजल्स गोवर कहा जाता है उसे, और रूबेला, जो कि प्रेग्नेंट लेडीज में अगर होता है रूबेला, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी पहले 3 महीनों के अंदर, वो अगर उस माँ को हुआ है रूबेला, तो उसको लगाना चाहिए 3 महीने के अंदर। 3 महीने के बाद लगाए तो कोई फायदे का नहीं है। वो भी इसलिए लगाया जाता है कि बच्चों में जो ऑप्थेल्मिक कॉम्प्लिकेशन या ईयर कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस होते हैं रूबेला की वजह से, वो ना हो। तो हमारी बच्चियां चाइल्ड बियरिंग थोड़ी है, वो सेक्स थोड़ी करती है। ये चीज भारत के पेरेंट्स को और भारत के जो झिंझी है, अगर वो है कुछ मैच्योर, नहीं तो सारे के सारे लगे पड़े हैं यूट्यूब के ऊपर रील बनाने में, इंस्टाग्राम पे रील बनाने में। तुम्हारा जो एक कान, 2 कानों के बीच में दिया है ऊपर वाले ने, उसका यूज करो। कोई इफिशिएंट फाइल में फंसा हुआ पंतप्रधान भारत में आके भारत के लोगों को बेवकूफ बना रहा है और लोग बन रहे हैं, ये बहुत बुरा लगता है। और सबसे ज्यादा गंदी बात यह है कि एजुकेटेड, सो कॉल्ड सोफिस्टिकेटेड, ये लोग सबसे पहले वहां पे लाइन में लग रहे हैं। गांव के देहात के लोग नहीं लग रहे हैं, सो कॉल्ड सोफिस्टिकेटेड वो लग रहे हैं लाइन में अपने बच्चों को लेके। आज भी मैं जाता हूं तो देखता हूं हाईली एजुकेटेड मास्क लगा अभी भी घूम रहे हैं। कल ही मुझे फोन आया था, संभाजी नगर का एक मेरा दोस्त है, उसका फोन आया 4:30 बजे, कि पुराना दोस्त है तो नाम से बुलाता है, बोले विलास, बोले हाँ यार, मेरा साला है, उसका 9 महीने का बच्चा है, और उसको जो रेगुलर टीकाकरण होता है ना शेड्यूल में से, उसमें से एक टीका दिया गया था, फ्राइडे को दिया था, और कल उसको कन्वर्जन आए हैं, उसको एडमिट किया है। तो मुझे हॉस्पिटल ठीक नहीं लग रहा है, यानी सिंगल डॉक्टर हॉस्पिटल है, वो 24/7 ध्यान नहीं सकता, किसी और हॉस्पिटल में जाओ क्या? तो ठीक है, मेरे एक पहचान के है जहाँ पे 24/7 फिजिशियंस अवेलेबल होते हैं, राउंड द क्लॉक वो ड्यूटीज़ करते हैं, तो ध्यान रखा जाएगा तो वहाँ पे लेके जा। ये जो कमेटी है लोकसभा की, इसने तब 2014 में वो रिपोर्ट सबमिट किया, 13 में जो 30 अगस्त 2013 में जो रिपोर्ट सबमिट किया है, उसमें क्लियर कट तरह से लिखा गया था कि दिस इज अनइथिकल टेस्टेड जैब। 2014 में उस पर सुप्रीम कोर्ट ने
भारत के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस पर ऑर्डर निकाली कि नो वैक्सीन शुड बी कंपलसरी। समझ रहे आप? नो वैक्सीन, कोई भी, भले वो पोलियो हो, डीपीटी हो, एचपी हो, न्यूमोकोकल हो, या फिर कोई भी हो, नो एनी वैक्सीन शुड बी कंपलसरी एंड 100 देयर साइड इफेक्ट शुड बी टोल्ड टू द पेरेंट्स 100% की क्या क्या साइड इफेक्ट, नौशिया से लेकर कन्वल्जन और डेथ तक सारे उसको मेंशन किया जाए। और ये किसके अंडर हुआ था? जेपी नड्डा के। चलो, जो नए आए हैं मेरे चैनल पे, आपको पता नहीं होगा, ये जो महामारी आपने खेली ना 2020 से लेके 2023 तक, इसके परी टुके आपने ठुकवाए 3 आपके घर वालों को दिए, वो जेपी नड्डा ने 2000 जब दो हेल्थ मिनिस्टर था भारत का, उसने 2017 में आरटीपीसीआर टेस्ट किट खरीद के रखी थी। ये मैंने तब भी दिखाया था आपको, डॉक्यूमेंटेशन ली। मैं आज भी आपको फिर से दिखाता हूँ डॉक्यूमेंटेशन में कि ये तब भी खरीदे गए थे। जब लोगों को लगता है कि ये मोदी सरकार सेवियर ही आपकी, नहीं, ये आपको बेच खाई है। वर्ल्ड बैंक 19 स्ट्रेटेजिक प्रिपेयर्डनेस एंड रिसर्च प्रोग्राम, कंट्री वर्ल्ड वाइड स्ट्रेटेजिक प्रिपेयर्डनेस प्रोग्राम कब शुरू हो रहा? 2 अप्रैल 2020 को ये स्टार्ट हुआ है प्रोग्राम और कब खत्म होने वाला था? 31 मार्च 2025 को खत्म होने वाला था। ये डॉक्यूमेंट है वर्ल्ड बैंक का। और आरटीपीसीआर टेस्टिंग किट कब खरीद के रखी है? 19 टेस्टिंग किट एक्सपोर्टेड बाय कंट्रीज 2017, इंडिया एक्सपोर्टेड टेस्टिंग किट 2017। हेल्थ मिनिस्टर कौन थे भारत के तब? तब कौन थे हेल्थ मिनिस्टर भारत के? यही नड्डा साहब थे। मैं भारत को तब, मैंने प्रधानमंत्री साहब को लेटर लिखा था 2018 में कि भारत कैंसर से मरने वाला है। 2018 का लेटर है, भारत कैंसर ग्रस्त होने वाला है। 18 में लेटर लिखा था। लगभग भारत की 75% पॉपुलेशन कैंसर ग्रस्त होने वाली है और जीओमओ को बैन किया गया है अलग अलग कंट्रीज में। और जब मैंने देखा, ये तब दिया था मैंने, जगत प्रकाश नड्डा, कोई जवाब नहीं दिया भाई साहब इन्होंने। उजनी डैम का पानी 100% कैंसर ग्रस्त थे, कैंसर पॉजिटिव है, ये मैंने तब समझा रहा था आपको। अभी इसका रिपोर्ट आया है। ये चीजें जिनको पता नहीं है, ये WHO का रिपोर्ट था, ग्लोबल कैंसर रेज इंक्रीज बाय द 50%, 50 मिलियन इन 2020। और यही जाके पुणे की एक कंपनी, इसने रिपोर्ट दिया था कि कैंसर 500 गुना बढ़ने वाला है। ये 500% इंक्रीज इन कैंसर इंसिडेंस इन इंडिया, 500%। समझ रहे आप? ये सब दिया था। अब मुझे पता चला ये सरकार, ये जेपी नड्डा और नरेंद्र मोदी, ये कुछ रोकने वाले नहीं है, वैक्सीनेशन को प्रमोट करेंगे क्योंकि इनका धंधा है, इनको फंडिंग मिल रही है। तब मैंने भारत में वैक्सीन कोड स्थापन करने के लिए, तब मैं मनसे में था, महाराष्ट्र सेना में, तो मैंने इसका वैक्सीन कोड स्थापन करने की रिक्वायरमेंट की थी और उस पर फिर विभागीय आयुक्त कार्यालय ने ऑर्डर निकाली थी, डॉक्टर विलास गोवर्धन जगदाळे, सचिव पैठण तालुका, वैक्सीन कोड स्थापन करने बाबत, और 8 कलेक्टर्स को ऑर्डर दिए थे। जब ये भी देखा 30 नवंबर 2018 को ऑर्डर निकाल के भी इन्होंने नहीं किया, तो फिर आखिर में थक हार के मैंने फिर 15,232/2019 विलास सन ऑफ गोवर्धन जगदाळे वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, ये मैंने पिटिशन फाइल की। और ये पिटिशन में मैंने तब जो डॉक्यूमेंट जोड़े थे, उसमें से डॉक्यूमेंट्स मैं आपको एक दिखाता हूँ। कौन कौन पार्टी था इसके अंदर? द यूनियन ऑफ इंडिया, भारत के पंतप्रधान, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, द डायरेक्टर ऑफ
स्टेट एंड फैमिली वेलफेयर, द डायरेक्टर ऑफ मेडिकल, डिविजनल डायरेक्टर ऑफ द हेल्थ, द डिविजनल कमिश्नर ऑफिस एंड कलेक्टर ऑफ औरंगाबाद। ये पिटिशनर थे, उसके अंदर पार्टी थी। इसके अंदर मैंने एक डॉक्यूमेंट जोड़ा है जो आपको दिखाता हूँ मैं। पोलियो वैक्सीन क्रिटिकल असेसमेंट, ये भी आपको ऑनलाइन ये मिलेगा, स्क्रीनशॉट निकाल के रखिए इसका, आपको ये ऑनलाइन मिल जाएगा। ये मैंने जोड़ा था और जिसके अंदर मैंने दिया था पोलियो या फिर कोई भी टीका जो है आपका, कोविड का टीका हो, एचपीवी का हो, कोई भी टीका जो भी वैक्सीन बनती है उसका जो इंग्रेडिएंट होता है वो अफ्रीकन मंकी किडनी सेल से लिया जाता है, जिसके अंदर HP40 नाम का वायरस होता है। ये वायरस फॉर्मल्डिहाइड में क्लीन नहीं होता है, जो कि आपके साथ बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है और उसकी वजह से होता है कैंसर। SP40 वायरस ये कैंसर पॉजिटिव है। ये आप खुद सर्च कर सकते हैं, गूगल सर्च कर लीजिए, झेंजी हो आप, अंधभक्त बनो, अंधभक्त मत बनो। और यही जो है अफ्रीकन मंकी किडनी सेल, ये एड्स पॉजिटिव भी है। SP40 पोलियो वैक्सीन कंटेमिनेटेड विथ एड्स। तो भाई साहब ये सारी चीज़ें मैं आपको 2020 से समझा रहा हूँ। लड़ाई तो मैं उससे पहले से 2018 में मैंने जब डॉक्यूमेंटेशन भेजे थे, नोटिस भेजे थे सरकारों को, जब देखा सरकार कुछ कर नहीं रही है तो फिर आखिर में मैं हाई कोर्ट चला गया। वहाँ पे हाजिर नहीं हो रहे, डिले करे, डिले डिनाई फॉरगेट। फडणवीस को लगता है वो बहुत शाने हैं, ठीक है जाओ, कभी ना कभी जाओगे ना सत्ता से, कभी ना कभी तो जाओगे सत्ता से। जिस दिन भी जाओगे, जिस दिन भी ये कोर्ट चलेगा मैटर, और जिसने साइन किए, भले कोई भी सेक्रेटरीट हो, वैक्सीन कोड जब इस्टेब्लिश होगा, एक सिस्टम रहती है, आपको दिखाता हूँ मैं, एक सिस्टम रहती है जिसके तहत अगर कोई साइड इफेक्ट होते हैं वैक्सीन के तो उसको रिकॉर्ड किया जाता है, और वो रिकॉर्ड्स जो है वो पब्लिश किया जाता है उनके वेबसाइट पे। भारत में ऐसी कोई भी सिस्टम नहीं है जिसके तहत वो रिकॉर्ड्स पब्लिकली पब्लिश किया जाए और भारत में उस पर कोई डाटा कलेक्ट किया जाए। मैं कितने साल से स्टडी कर रहा हूँ आपको नहीं पता, और ये इनको चाहते हैं डॉक्टर जगदाळे को ना मिले कोई क्रेडिट, नहीं चाहिए क्रेडिट, बस भारत को बचाना चाहता हूँ मैं। ये अमेरिका में 1986 एक्ट वैक्सीन एडवर्स इवेंट रिपोर्टिंग सिस्टम, वैक सिस्टम, इसमें 5 देखिए 1 दशक 1000 10,000 लाख 10 लाख 59 लाख बच्चों को टीकाकरण किया गया था 2016 में। उसमें ये जो है आंकड़े हैं किसमें कितने कितने साइड इफेक्ट हुए, ये सब आंकड़े आते हैं वैक के अंदर, धुंधला हो चुका है। हमारे यहाँ पे तो उसी साल 2018 में 2 बच्चों की मौत हो गई, कौन से, DCG DPD टीका देने के बाद, रूबेला के बाद 3 बच्चों को साइड इफेक्ट्स, रूबेला के 5 बच्चों को साइड इफेक्ट। सरकार आपको कुछ नहीं बताएगी, इनको बस से ना आपदा में अवसर चाहिए। नो वन कैन फोर्स टू टेक रूबेला वैक्सीन। ये बाद में इस मंत्री को हटा दिया गया है, शिलोंग के है ये, इनको बाद में हटा दिया स्टेटमेंट देने की वजह से। बेबी डाइज आफ्टर वैक्सीनेशन शिरूर। चिल्ड्रन मोर्टेलिटी पोस्ट इम्यूनाइजेशन इश्यूड लेड टू द 10,612 डेथ इन 10 ईयर। ये भारत के आंकड़े, ये भारत के आंकड़े हैं। 10 साल में 10,000 बच्चे मर गए हैं टीके के बाद। ये था MR रूबेला टीकाकरण हुआ तो उसके साइड इफेक्ट थे। 2011 में उसका किया गया था, तो उसमें कंट्रोल स्टडी में 156 बच्चे थे और इसके अंदर 134 साइड इफेक्ट निकले हैं, और इसमें कई सारे साइड इफेक्ट थे, हियरिंग लॉस, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ये सब कई सारे, न्यूरोपैथीज, माइलोनोपैथी, फाइब्रोमाइटिस, फाइब्रोमाइल्जिया, ये सारे साइड इफेक्ट मेंशन थे। और उसमें डेथ हुई थी 5 की, 156 में से 5 मर गए। ये मैं ट्वीट किया था तब। देवेंद्र फडणवीस, अमिताभ बच्चन, PMO, WHO, इंडिया नीड वैक्सीन कोड, वी डिमांड वैक्सीन कोड।
तब मैंने ट्वीट किए थे, ये मेरा ट्वीट था तब, मगर ये मेरा ट्विटर हैंडल डिलीट कर दिया। 634 ट्वीट किए थे मैंने। और ये मेरे पेपर की न्यूज़ कटिंग है जो आई थी की राष्ट्रीय मोहिमेच्या नावाखाली लसीकरणाची सक्ती, साइड इफेक्ट नंतर प्रशासनाचे हात वर। ये तब भी हुए थे जब आपको लग रहा है वैक्सीन कोर्ट स्थापन करावे, कारवाई करण्याची तरतूद व्हावी, कोर्टाचा डॉक्टर विलास जगदाळे। हम तब भी लढा था, लसीकरण न्यायालय स्थापन करण्याची डॉक्टर विलास जगदाळे यांची मागणी, प्रस्ताव मंत्रालयाला पाठवला, मंत्रालय कुछ नहीं कर रहा है, बस मंत्रालय को खाना है पैसा। देखो सीधे अजित पवार मर गए, उनका प्लेन क्रैश करवाया, क्यों? क्योंकि सत्ता से जाने वाले थे बाहर। तो आप इस चीज को समझो, ये सरकार जो भी कर रही है, अभी जो ट्रेड डील हुई है इसके अंदर जीओएमओ फूड आने वाला है, ये आपको कैंसर देगा। फिर ये कैंसर की रशिया ने जो टीका किया है, मैंने कहा ना, मुझे ये इवेंट 201 का टेंशन नहीं था, मुझे डर प्रिपेयर्डनेस 101 का है, जो कि महाभयानक है। अभी टीकाकरण जो होगा बच्चों को 14 साल के ऊपर से 14 साल के ऊपर के, और फिर जब कैंसर होंगे तो कैंसर की भी टीका लाएंगे। पहले से लोगों के ब्रेन में एमआरएनए टीके से दिमाग काम नहीं कर रहा है, छोटी छोटी बातों पे खून हो रहे हैं, चाकू मारा जा रहा है, झगड़े हो रहे हैं, सर फोड़ रहे हैं। जब ये और एक एमआरएनए टीका आएगा, ये ब्रेन जब पूरा फ्राई हो जाएगा, ज़ोंबी बनने से इनको कोई नहीं रोक सकता है। समझ रहे? पबजी आपको जो खेला जा रहा है, पबजी गेम, बैटल ग्राउंड जो गेम खेल रहे हो आप, क्या है ये आपकी माइंड प्रोग्रामिंग है। आज राशन के गैस सिलेंडर के लाइन में खड़े हो आप, क्यों बनी है परिस्थिति? एक मजे की बात बोलता हूँ, थोड़ा सोचिए आप। इजराइल भारत दोस्त थे, भारत इजराइल दोस्त थे, भारत ईरान दोस्त थे, भारत रशिया दोस्त थे, रशिया ईरान दोस्त थे, अमेरिका इजराइल दोस्त थे, अमेरिका पाकिस्तान दोस्त थे। मगर पाकिस्तान इंडिया दुश्मन है, इंडिया चाइना दुश्मन है, पाकिस्तान चाइना दोस्त है। तो भाई साहब ये कौन सी, अब रशिया इंडिया का दोस्त थे कब? पाकिस्तान के खिलाफ, मगर इजराइल चाइना के खिलाफ अपने साथ खड़ा नहीं होता है। जब हर कोई अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे फॉरेन पॉलिसी डिसाइड करता है, तो इंडिया का भी एक स्टैंड होना चाहिए कि हम हमारी टर्म्स एंड पॉलिसी पे, जब तुम चाइना के खिलाफ हमारे साथ खड़े नहीं होते इजराइल वालों, तो हम तुम्हारे साथ ईरान के खिलाफ क्यों खड़े होंगे? मगर ये कॉम्प्रोमाइज इफिशिएंट फाइल में फंसा हुआ बंदा, आपको याद होगा एक मीटिंग में से बाहर निकला, सब पत्रकार बाहर खड़े थे, आपको आंदोलन आने दिया। भाई साहब तुम पूरे कॉम्प्रोमाइज हो चुके हो, तुमने देश पूरा गिरवी रख चुका है, 220 लाख करोड़ डॉलर का कर्जा भारत पे है। आज जो भी अंधे लोग हैं जिनको लगता है हम गैस महंगा होगा तो भी खाएंगे, हम राशन महंगा हो तो भी खाएंगे, पेट्रोल महंगा हो तो भी खाएंगे, लेंगे, तुम्हारे बच्चे, तुम खुद गिरवे हो। ईस्ट इंडिया कंपनी फिर से भारत पे राज करने के लिए आ रही है। जिन एमएलए एमपीज आईएएस और आईपीएस को बहुत मजे आ रहे पैसे खाने में, ये पैसा भी हवा होने वाला है, और तुम्हारे घर दार गाड़ी बंगले भी ईस्ट इंडिया कंपनी फिर से अपने हाथों में कब्जों में लेगी। फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे? मैं इसलिए नहीं आ रहा इतने दिनों से लाइव कि आके समझा रहा हूं, समझने के लिए आप ट्राई नहीं कर रहे हो। क्या बात है। When I started about the Sonam Wangchuk, people ask whether he is Hindu or Muslim. Nothing can happen to these people. देखो भाई साहब, ये सुअर है, इनको आप कितना भी अच्छे से खिलाओ, नहलाओ, धुलाओ, ये जाके हिंदू मुस्लिम ही करने वाले हैं। सोनम वांगचुक बेचारे बहुत अच्छे एक्टिविस्ट है, इतने सारे भारत के
गोल्डन हार्ट पर्सन जेल में डाल के रखे हुए हैं ताकि लोगों को जागरूक ना कर पाए। वो डिफरेंट थिंग है, उसमें बात करेंगे। अब ये जो ईरान का जो है, इसमें इंडिया का कोई रोल नहीं था। हमें अपना अपना गैस, अपना अपना पेट्रोल डीजल मिलना चाहिए था और सस्ते दर पे मिलना चाहिए था। मगर ये जो पेट्रोलियम मिनिस्टर है, ये खुद इफिशिएंट फाइल में फंसा हुआ है। और सबसे शर्म की बात, उसकी बेटी ने कल सुप्रीम कोर्ट में मानहानि की केस डाली है, जिसने खुद $2000 करोड़ डॉलर इफिशिएंट से लिए। उसकी बेटी मानहानि केस डालने जा रही है। कितनी बेशरम है ये हरपिंदर पुरी, कितना अमृतपाल सिंह, ओके ये नहीं पता मुझे, मगर ये कितना बेशरम पेट्रोलियम मिनिस्टर है अपना, जो इफिशिएंट फाइल में है। जो अनिल अंबानी इफिशिएंट फाइल में फंसा है, उसको जेल नहीं हो रही है। वो बैंकरप्ट है, उसको जेल नहीं हो रही है। उसके घर गाड़ी बंगले सीज नहीं हो रहे। ये चीज आपको समझनी चाहिए। जब तक आक्रोश आप समाज, और सबसे गंदी बात 92.7 FM है। आज मैं जब आ रहा था सुबह कार में से, तो वहां पे एक आरजे है संग्राम नाम का। इतना मैंने इतने चाटुकार जिंदगी में नहीं देखे। पहले ठीक है टीवी मीडिया कर रहा था, यूट्यूब कर रहे थे, अब रेडियो जॉकी क्या कह रहा है कि भाई साहब आपने गैस बचाना चाहिए, आपने एक टाइम ही सब खाना बना लीजिए, दो बार खाना बनाने के लिए गैस मत जलाइए, आप खाना बना के फ्रिज में रखिए, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू कम नहीं। तू कब डॉक्टर बन गया भाई? जॉकी है, जॉकीगिरी कर, डॉक्टरगिरी मत कर। डॉक्टरगिरी मत कर। डॉक्टर को पता जो कर रहा है उसको कर रहे। तू जॉकी है, एंटरटेनमेंट करना एंटरटेनमेंट कर, हेल्थ के ऊपर मत कर। सरकार के खिलाफ ना बोलो, गैस के लिए रस्तों पे मत उतरो। वो आके तू लोग वहां पे जॉकीगिरी कर रहा है कि खाना वही तो मैं कह रहा हूं, सेव द गैस। भाई गैस सेव करो, पॉलिसी सरकार की खराब है। हा? भाई साहब स्कूलों का कोई नहीं है यहाँ पे रोल। स्कूल अगर वैक्सीन वो नहीं लगवाएंगे ना, उनकी ग्रांट निकाल देंगे। स्कूलों का कोई इसमें दोष नहीं है। बेचारे उनको ऑर्डर्स आई हुई है, अगर वो नहीं लगाएंगे तो एजुकेशन डिपार्टमेंट उनके स्कूल की ग्रांट निकाल लेंगे। उनको वो बेचारों को दिया है, करना है। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम जाके कलेक्टर्स को और मुख्यमंत्रियों को आप और पंतप्रधान को आपने पूछना चाहिए। बेचारे टीचर को क्यों पूछ रहे हो आप? सच में तुम लोगों को अकल नहीं है। किसके लिए किस जगह पे लड़ना चाहिए आपको नहीं पता है। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। और अगर आप नहीं समझोगे, आप अंधेरे में रहोगे, तो भाई साहब आपके बच्चों की जिम्मेदारी, मैंने कहा है, नस्लें और फसलें दोनों अब खतरे में है। डिड यू गेट द पार्सल फ्रॉम द पांडे सर? नहीं, मुझे कोई पार्सल नहीं आया है सर। टीचर्स हैव बीन बीटन। वही तो पीछे बिहार में शिक्षकों ने अपने को खुद को एक रूम में बंद कर लिया, बच्चों को साइड इफेक्ट हुए तो। अब उनको क्या पता, सच असली में स्कूलों में टीकाकरण नहीं होना चाहिए। क्योंकि कोई भी टीके का अगर एनाफाइलेटिक रिएक्शन बैठा ना भाई साहब, वो टीचर है, वो डॉक्टर नहीं है, वो ट्रेन नहीं है। अगर एनाफाइलेटिक बैठा, पूरा बॉडी अगर सूज गई ना, पूरा वोकल कॉर्ड्स और पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम अंदर से स्वेल हो जाती है, इडिमा बन जाता है, एनाफाइलेटिक रिएक्शन बोलते हैं। भाई साहब बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपको आपके बच्चों के लिए आपके कलेक्टर्स को आप आंदोलन नहीं कर रहे हो, आप रास्तों पे नहीं उतर रहे हो। अरे कम से कम लेटर तो लिखो।
फडणवीस से देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ द एलपीजी। अरे वो टर्बुजा है, खुद जाके इल्यूमिनाटी का साइन दे के आ रहा है दावोस में, उसके खुद के उप मुख्यमंत्री को मरवा रहे हैं वो लोग। इंक्वायरी बैठनी चाहिए। जिस दिन जाएगी ना सत्ता से बाहर, सच में सीआईडी बैठेगी। तुम पायलट बदल रहे हो, तुम ब्लैक बॉक्स नहीं दे रहे हो, ये डिले डिनाई फॉरगेट का फंडा यूज करते हैं। मैं पहले कह दूं आपसे, पेरेंट्स आर नॉट रेडी, पेरेंट्स बिजी है, पेरेंट बिजी है। अभी आ रहा है 28 तारीख से आईपीएल, पेरेंट बिजी है आईपीएल में, कुछ नहीं हो सकता इसका। भारत की पॉलिसीज यहाँ पे डिसाइड नहीं होती है, ये डिसाइड होती है इजराइल में। इजराइल इसलिए तो नरेंद्र मोदी चाचा जाते हैं इजराइल में गले मिलने, गाना करने, वहाँ पे नाच गाना करके आते हैं और यहाँ पे आके सत्ता चलाते हैं। इनमें खुद का कोई नहीं है, इनका खुद का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये ट्रेनिंग लेके आए हुए हैं। मिडिल ईस्ट वॉर इट्स अ प्रोपोगंडा। सीधे तौर पे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इस्टेब्लिश करने के लिए ये प्रोपोगंडा है, सीधे तौर पे। अगर तुमको समझ में नहीं आ रहा है तो आप सोचिए, इतना बड़ा रशिया, इतना सा यूक्रेन, 4 साल से चल रही लड़ाई क्यों चल रही है? क्योंकि टू कंट्रोल यूरोपियन, क्योंकि बास्केट थी यूक्रेन, ये फूड बास्केट था पूरे यूरोपियन और अफ्रीकन कंट्रीज का। मक्का जो है और आपकी गोभी जैसा एक आती है ब्रोकोली, ये उसका सबसे बड़ा व्हीट का और ब्रोकोली का सबसे बड़ा प्रोडक्शन हाउस था यूक्रेन। यूरोप में फूड क्राइसिस लाने के लिए और अफ्रीका में फूड क्राइसिस लाने के लिए यूक्रेन पे हमला किया गया है। दोज हु कंट्रोल द ऑयल कंट्रोल द नेशन, दोज हु कंट्रोल द फूड कंट्रोल द वर्ल्ड। ये समझना चाहिए आपको कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। मोदीज क्लोरस ओनली लॉफ्टर, ये वो तो जोकर है वो। गेहूं का और ब्रोकोली का नागपुर कलेक्टर शॉर्टेज दे रहा है। अरे ये सब है ना चाटुकार है। इनको अच्छे पोजीशन चाहने के लिए, खाने वाले पोस्ट चाहने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। एक एक कलेक्टर की सीट 5-5 करोड़ में जाती है। मुंबई के एक सीपी की सीट 500-500, 250-250 करोड़ में जाती है। हमें मत सिखाओ, हमें पता है बहुत कुछ। सर दीज पेड पॉडकास्ट आर सेइंग देयर विल बी एन इंडिया पाकिस्तान वॉर। भाई साहब देखो, वॉर तो होने वाला है, 100% होने वाला है। क्योंकि जब तक भूख में तुम मरोगे नहीं, तब तक तुम्हें सर्कस के अंदर तुम अगर सवाल उठाओ गैस पे तो तुम्हें वॉर के सिचुएशन में डाल देंगे, तो आप उधर ध्यान दोगे। तुम सवाल उठाओगे राशन का तो तुम्हें गैस ही नहीं मिलेगा तो राशन क्या खाएंगे। आप समझो ये जो है ये एक तरह से लॉकडाउन लग गया सेकंड वाला। होटल्स वाले, जितने भी होटल वाले हैं, छोटे से लेके बड़े होटल वाले तक, 5 स्टार तक, इनके धंधे बैठने वाले हैं। जिन्होंने भी होटल्स डाले हैं, अब ये होटल नहीं चलेंगे। ये वॉर अगर 4 साल तक चला, जिस तरह से यूक्रेन रशिया वॉर 4 साल चल रहा है, 2022 में स्टार्ट हुआ, 26 लग चुका है, ये 4 साल से वॉर चल रहा है, 3-3.5 साल से। अगर ये वॉर रशिया और ईरान का और इजराइल का वॉर अगर ये 3-3.5 साल तक चला और अगर आपको गैस और नहीं मिला, पेट्रोल नहीं मिला, तो भाई साहब होटल लाइन का क्या होगा? पेट्रोल अगर महंगे हो गए, डीजल महंगा हुआ, तो भाई साहब आपके जो किसान हैं जिनका एक्सपोर्ट माल रुका पड़ा है बंदरगाहों पे, उनका क्या होगा? आपको आदत लगा, ये रेडियो जॉकी आपको आदत लगा रहा है भूखे सोने की। ये सारे रेडियो, ये अडानी और अंबानी और इनके ही है, ये इन्हीं के बच्चे हैं पालतू हुए, हड्डी फेंकते हैं अपने महीने का पगार लेने के लिए। रेडियो जॉकी लोगों को गुलाम बनाने की ट्रेनिंग दे रहा है। होटल लाइंस पूरी खराब। मैंने कहा ना, स्मॉल स्केल बिजनेस बंद करने के हैं। अभी टाटा का जो होटल है ताज, वो क्या बंद रहेगा? नहीं रहेगा भाई साहब। मेरे क्लिनिक के नुक्कड़ का जो छोटा सा टपरी है, वो 2 दिन बाद बंद होने वाली है। उसके पास आज का और कल का ही गैस है, उसने आइटम भी कम कर दिए है।
उसने आइटम भी बहुत बेचा, समोसा वड़ा पाव ये सब बेचता था। आज सिर्फ पोहा और समोसे पे है, बाकी आइटम उसने बंद कर दिए। उससे भी जो ऊपर वाला होगा, जो उस पर एक होटल में अगर अगर छोटा रेस्टोरेंट है, वहाँ पे अगर 20 लोग काम करने वाले हैं, अगर वो होटल बंद हो गया तो 20 फैमिलीज अगले 3 साल तक अगर वॉर चलता रहा तो 3 साल क्या करेंगे? स्मॉल इंडस्ट्रीज बंद करेंगे। मैं आपको तभी भी समझाया था। ये जो आप पूछ रहे ना वॉर 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 वॉर, मैंने आपको दिखाया था डॉक्यूमेंट, अगर आपको याद होगा, जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उनको याद होगा। द फ्यूचर इज नाउ। अभी ये जो वॉर चल रहा है, जो लेजर बीम से अटैक किया ना, ये देखो, पॉलिटिकल कैन चेंज ओवरनाइट, रशिया, ईरान, इराक, पाकिस्तान, पोटेंशियल कैपेबिलिटी, फ्यूचर वॉरफेयर इशू। अभी कौन वॉर कर रहा है? रशिया, ईरान, इराक। अब पाकिस्तान अफगानिस्तान कर रहा है, पाकिस्तान इंडिया। यानी समझे ये लाइन, गोइंग इन अजम्पशन। ये देख रहे हैं आप, ये मैंने आपको 6 साल पहले दिखाया डॉक्यूमेंट है ये। Order of 10+ years required development field, new system inventory of 30 years should be design period, hence 2025 टाइम पीरियड, 2025 तक ये टाइम पीरियड ये बनाने का। ऑर्डर 70% ऑफ वर्ल्ड रिसर्च कंडक्ट, यूएस फर्स्ट ऑर्डर जीडीपी, यानी जीडीपी पहले ख़त्म करने की है। यूएस प्रोडक्ट ऑर्डर 18% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी ख़त्म करने की है। समझ रहे आप किस तरह से जीडीपी ख़त्म करना, पर देशों को ख़त्म करना है। 70% दुनिया की रिसर्च ख़त्म करनी है। कमर्शियल अपोज टू गवर्नमेंट स्पॉन्सरशिप, यानी आज जो भारत में जो भी अडानी जो कर रहा है, अपने गवर्नमेंट मिलिट्री सब इसको ले रहा है, तो ये है वो कमर्शियल अप्रोच करना। अनिल अंबानी जो राफेल का जो कर रहा है सौदा, कैसे क्या कर रहा है? गवर्नमेंट HCL क्यों नहीं कर रहा है? हंटर किल ग्राउंड, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, IT, बायो, नैनो पार्टिकल, इनका टारगेट क्या है? हंटर ग्राउंड नेचुरल प्रोवाइडर्स, एग्रीकल्चर कंट्रोल नेचुरल, जियोमो, मैकेनिकल एग्रीकल्चर, रोबोटिक्स, IT, बायो, नैनो, ऑटोमेटिंग, रोबोटिक्स, रोबोटाइजेशन। समझ रहे हो आप? मैं आपको ये सब सिखा चुका हूँ मैं आपको। तो मैंने कहा आपको आपकी ज़रूरत नहीं है अब टेली कम्युनिकेटिंग, टेली शॉपिंग, टेली एंटरटेनमेंट, टेली ट्रैवल, टेली एजुकेशन, टेली मेडिसिन। डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, कॉमर्स BComs की ज़रूरत नहीं, CA की ज़रूरत नहीं, पॉलिटिशियन की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो छोटे छोटे पॉलिटिशियंस है ना, MP, MLA, इनकी ज़रूरत नहीं अब। कहाँ गया वो इसका? इंडिया ग्रेजुएट 3 times more सॉफ्टवेयर इंजीनियर दैन द US, मोर सॉफ्टवेयर राइटर इन बेंगलोर दैन द CA। ये इनको सब पता है। ये बहुत ही, कहाँ गया यार वो, लेज़र बीम था एक, जो अभी यूज़ कर रहा है ना ईरान, जो यूज़ किया है ईरान ने अभी लेज़र बीम, उसका एयर डिफेंस के लिए बीम वेपन्स इंक्रीजिंग प्रिवेलेंट, यही था वो बीम वेपन, EMP वेपन, साइको वॉरफेयर, नेट इन्फोर साइको, यानी कल सुबह साइबर अटैक होगा, बैंक अकाउंट ज़ीरो हो जाएंगे तो रोना मत। मैंने बताया नहीं था? RF, फ्यूल एयर, डस्ट एयर, एयरबॉर्न वेरिएंट ऑफ द इबोला, यानी बायो अटैक, जीनोमिकली टारगेटेड पैथोजेंस। कल इबोला आएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। और ये सब जिनकी इम्यूनिटी कम है ये पहले मरेंगे, जिनके 2-2, 3-3 डोज हो चुके हैं वो पहले मरेंगे।
पुअर मैन्स ग्लोबल प्रिसीजन स्ट्राइक टेक डाउन वेपन, गरीब करके मारना, गरीबी नहीं खत्म करना है, गरीबों को खत्म करना है। मिलिट्री ओवरहेडेड, कहा है यार, सोल्जर्स डाई ड्यू टू, बुलेट्स नहीं रहेंगी, वॉलंटरी वेपन, बायो वेपन्स, माइक्रो, यानी ये आपको सब दिखा चुका हूँ मैं, साइबर, आर्टिफिशियल लाइफ, AI। US फोर्स रन आउट ऑफ बुलेट एंड डाई, बीम वेपन्स नॉट पैनिशिया इन डीप वाटर सबमरीन्स, यानी ये देखो US सोल्जर्स बुलेट के बगैर मरने वाली है। ये कुछ ये हवा में नहीं है, ये डायरेक्ट एनर्जी वेपन है। जो अभी आग लग रही है ना, लॉस एंजलिस में लगी थी, ये उसका ही परिणाम है। बाइनरी वायरो, ये सब आपको मैंने दिखा चुका हूँ मैं। ये गेम प्लान इस तरह से है। ये बिग इंडक्शन, अरे भाई साहब इंडक्शन भी है ना, वॉर होगा तो कल इंडक्शन भी बंद गिर जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी नहीं पैदा करेंगे। समझ नहीं पा रहे हो, इनको ख़त्म करनी है, ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर जो है ख़त्म करनी है। तो इसके लिए ये जो सिस्टम चल रही है इसको ख़त्म करना पड़ेगा। फ्यूचर जॉब छोड़ो, अभी अपनी ज़िंदगी देखो, जिसके लिए कमा रहे हो बच्चों को संभालो। फ्यूचर जॉब क्या देख रहे हो? फ्यूचर ही बहुत बहुत भयानक फ्यूचर है भाई साहब। ये सब सिस्टम चेंज होने वाली है। पूरी दुनिया का रिजिम डेंजर में है, इंडिया का ही क्या ले रहे हो? पूरी दुनिया का रिजिम डेंजर में है। आप बिग गेम नहीं समझ रहे हो क्या चल रहा है। सोचो 2021 में इन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल डिलीट कर दिया, और एक फालतू से प्रोपेगेंडा करने वाले, अब देखो वो जो भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स है ना, जो साइन देते घूम रहे हैं, इनके चैनल पे देखो छपरीगिरी चल रही है, अब बहुत पांचड़गिरी चल रही है। हाउ कैन डाउनलोड दिस फाइल? आप जाइए, द फ्यूचर इज नाउ, नासा डॉक्यूमेंट डालिए, आपको मिल जाएगी PDF, उसको बोलिए PDF दो, मिल जाएगी आप। सर न्यू कंट्रीज आर ऑल्सो गोइंग टू फॉरवर्ड न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, सभी जाएंगे। हाउ विल यू अर्न मनी? वही मैं प्रैक्टिस करता हूँ। प्लीज एक्नॉलेज ब्लू कलर पार्सल फ्रॉम पांडे सर। अगर वो आया होता तो मुझे बोलते थे, मुझे बोले नहीं, हो इसका मतलब नहीं आया है। चाइना ताइवान वॉर, भाई साहब वो अगला स्टेप है, अगला एजेंडा है, अगला प्रोपेगेंडा है। तो भाई साहब बस मेरा यही है, HPV टीका प्रोपेगेंडा है, डीपॉपुलेशन करने का, बच्चों को तुम्हारे इनफर्टाइल करके तुम्हें रोने के लिए जिंदगी में, यानी बच्चे तुम्हारे पैरालाइज होंगे, तुम जिंदगी भर उस बच्चों को संभालो, कुछ क्रिएट करने के बारे में सोचो मत। When people fact check the conspiracy, it will be 100% true। भाई फैक्ट कॉन्स्पायरेसी वर्ड ही उन्होंने जानबूझ के लाया है। चाइना, ईरान इज यूजिंग युआन, जी वो सच है। डॉलर की मोनोपोली तोड़ने के लिए युआन का यूज़ कर रहे हैं। इवन खुद अमेरिका ने जो था उनका वॉरेन बफे, उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी युआन में कन्वर्ट कर ली है। तो भाई साहब ये है सब कुछ, और मैं जल्दी फिर से एनर्जीज लेने के लिए निकल रहा हूँ। आप लोगों का आर्थिक सहयोग ज़रूरी है। मेरा अकाउंट नंबर है 3039391171। ऐप्स कोड है SBIN 00100791। गूगल पे, फ़ोन पे नंबर है 9096289202। धन्यवाद। आप लोगों का इन फिल्म स्टारों के ऊपर भरोसा मत रखिए, जो गुटखा बेचते हैं और बाद में बोल रहे कि मैं 30 करोड़ रुपए पानी फेर दिया है, मैं गुटखा नहीं बेचूंगा। तो तेरे बाप आया था तलवार से चाकू फोड़ के गुटखा खाने के लिए, तब तो की थी तुमने ऐड।
पहले तो अक्षय कुमार इंडियन नहीं है, वो कनाडा का रेसिडेंस है। जब हमने उसको इशू उठाया था कि तेरे को अधिकार नहीं यहाँ पे बात करने का, तब उसने कैनेडियन पासपोर्ट सरेंडर किया। ये दोगला आदमी है, ये कोई गरीब घर का नहीं है। अक्षय कुमार कोई गरीब घर का नहीं है, शाहरुख खान कोई गरीब घर का नहीं है, ये बड़े बाप की औलादे है क्या। और वो जो अभी आया है, कौन है वो फर्स्ट ओपनर अपना, पहले 4 मैच पे 0 बनाए और 5वें मैच पे अच्छे रन बनाए, और वो होते ही कल इंटरव्यू आया है, भाई साहब साइन दे रहा है, मैंने ज्वाइन कर लिया। यकीन नहीं आ रहा, जाके देख लो। और वो क्या है, कैप्टन अभी का, उसके तो राइट हैंड पे सीधा सीधा बनाए निकाला हुआ है। कितने यार तुम्हारे सामने सब कर रहे हो, सामने साइन दे रहे, सामने कर रहे। बच्चा है वो अभी, सोल बेच डाली उसने, किस लिए? नेम ऑफ फेम के लिए। भाई साहब, आत्मा का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कंसेप्ट तुमको श्री कृष्ण जी ने समझाया भगवत गीता में, आत्मा क्या है, और तुम आत्मा बेच रहे हो। क्यों? पैसे के लिए, फेम के लिए। कितने साल के लिए? 2 साल, 3 साल, 4 साल। मैं नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि मुझे औकात नहीं है नाम लेने की। जो आत्मा बेच चुका है उसका नाम लेने में कोई ये नहीं, इसलिए मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूं। जो साइन दे रहे हैं, जो क्या सिंबल दिखा रहे हैं, ये लोगों की औकात नहीं हम उनके नाम ले, और ये हवा में उड़ जाएंगे। मुझे बताओ 1940s 50s 60s में कौन से क्रिकेट प्लेयर थे, याद है आपको? चलो अभी जो झिंजी है 25 साल के, उनको पता है 1990 में कौन से बॉलर्स थे इंडिया के पास। ये जो शॉट लगा रहे ना आप, 1996 के वर्ल्ड कप में श्रीलंका के खिलाफ एक रिवर्स स्वीप मारा था, पता है उस प्लेयर का नाम? चाचा तो आत्मा कब का बेच चुका है। इन चीजों को आप समझना सीखो। ये चीजें आपको आत्मा के लेवल पे है। रॉबिन सिंह था वो, विनोद कांबळे नहीं था, रॉबिन सिंह था। सर वेनर नोटिफिकेशन इंडिया, गुड आफ्टरनून। Also written in the Bible, body will perish but the soul is yours। यही तो मैं कह रहा हूँ। नीतीश कुमार ने रिजाइन किया है। ओके, इलेक्शन का रिजल्ट कब है? लोकसभा का, सॉरी राज्यसभा के सीट का इलेक्शन कब है रिजल्ट? ला रॉबिन सिंग नव्हता, 19 मध्ये कुठे 99 ला होता। श्रीलंका विरुद्ध मॅच होती, एवढं माहिती मला। मी हार्डली 15-16 वर्षाचा असेल, तर मी याद नाही। एजुकेशन इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। अशिक्षित रहोगे तो चाचा धंधे करोगे। नहीं भाई साहब, मुझे याद है रॉबिन सिंह था, श्रीलंका के खिलाफ मैच में मारा था उसने रिवर्स स्वीप। और मैं छोटा था, 7वीं 8वीं में था, और मुझे बहुत ये लगा कि भाई क्रिकेट भी खेलता था मैं, तो रिवर्स स्वीप मारना इतना अच्छा नहीं। और लेफ्ट हैंडेड था वो, लेफ्ट हैंड से उसने रिवर्स मारा था। लेफ्ट हैंडेड है। मुझे समझ में नहीं आता है। मैंने जब बोला कि जिस दिन जस्टिस लोया का खून हुआ उस दिन रैली निकली थी क्रिकेटर्स की, और वो वर्ल्ड कप का मैच था या कौन से मैच था, तो बहुत जन आए थे बात करने। तुम्हारे गांड में इतनी चुल कैसी होती है कि जब मैं क्रिकेट की बात करता हूँ तो क्रॉस करने आते हो, बाद के टाइम में तुम्हारी गांड का भग जाती है। क्रिकेट में बड़ी गांड में चुल होती तुम्हारी। जब मैं कहता हूँ आंदोलन करो, तब नहीं आती गांड उठा के।
तब गांड में फोड़े, क्या पाइल्स हो जाते तुम्हारे, मूड हो जाता है। जब का कलेक्टर्स को लेटर लिखो, मुख्यमंत्री को लेटर लिखो, तब गांड में खुजली नहीं हुई तुम्हारी। जब क्रिकेट में कोई स्टेटमेंट देता हूं, मेरे लिए क्रिकेट इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं सिर्फ रेफरेंस देता हूं। मैं मेरे को आज के प्लेयर्स के नाम भी नहीं पता है। ओडिशा हिट विद द टोर्नेडो एक सिंबॉलिक है। जिस दिन पुरी के मंदिर के इसको समुद्र का पानी टच हो जाएगा, भले वो साइक्लोन से हो या अर्थक्वेक के बाद हो, जिस दिन वो टच हो जाएगा आप समझ लो वो आखिरी है। और सारे सिंबल्स, सारे बैड ओमेंट्स हो रहे हैं। क्रिकेट ने पूरा देखो, ये जो है ना ओलंपिक, ये भी कब लाया था यूरोपियन राजा ने, कि लोग भूखमरी से मर रहे थे और वो सवाल पूछ रहे थे भाई अनाज कहाँ है, तो इसके लिए इन्होंने लाया। अब ये झंझी इनको पता नहीं होगा, ये जो आईपीएल लाया है, ये आईपीएल लाने के पीछे शरद पवार का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि बीसीसीआई का तब प्रेसिडेंट थे। बीसीसीआई के प्रेसिडेंट थे तब मोदी को जो था, भाग गया वो मोदी, ललित मोदी, उसको हाथ पे लेके बहुत बड़ा स्कैम करके करोड़ों रुपए का ये आईपीएल स्टार्ट किया। और वहीं से पूरे भारत की लंका ढह गई है। पूरा इंडियन यूथ 3 महीने के लिए उस आईपीएल में पागल होकर रहता है, पढ़ाई नहीं करता है, कुछ नहीं करता है। 10 साल से पूरा का पूरा यूथ, जो फर्स्ट स्टैंडर्ड में थे आज वो 10th में आए हैं, जब सेकंड में थे अब 12th में गए हैं, या जो 5th में थे आज वो ग्रेजुएट हुए हैं, पागल है क्रिकेट के पीछे। ये ललित मोदी के साथ मिलके, तब प्रेसिडेंट कौन थे सर्च करना बीसीसीआई का, 2006, 7, 8, 9, 10 के आसपास। बराबर ना? यू डोंट रीच आउट टू पीपल, यू जस्ट कीप देम इन योर पॉकेट। किसके लिए बात कर रहे हो? किसके लिए बात की आपने पॉकेट में रखने की? सबसे पहला है आपको समझना चाहिए कि क्या हो रहा है आपके आसपास, कौन करवा रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे कर रहे हैं। मैंने तब कहा था सिस्टमेटिकली सिस्टम इज डिस्ट्रॉइंग अ सिस्टम, व्हाट अ सिस्टम, और सच है। और ये यूट्यूबर जो है, जिनको लग रहा है भाई साहब ये सोशल मीडिया भी बंद होने वाला है, मैंने तब कहा था 6 साल पहले, ये ब्लैकआउट हो जाएगा, ये नहीं रहने वाला है। तुम अगर मज़े कर रहे हो, तुम समाज के लिए दे क्या रहे हो, देयर इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम समाज के लिए दे क्या रहे हो। तुम अगर छपरी बनती और चूतियाबंदी करने के लिए पैदा नहीं हुए हो, तुम इस समाज के देने के लिए कुछ हो रिस्पॉन्सिबल। फ्राइडे इज द डे व्हेन, पता नहीं क्या बात है। धन्यवाद सभी का, मेरी बात कह रही थी मैंने कह दी है, जिनको समझना है समझो। HPV का जो रियलिटी है लोगों तक पहुंचाओ। ये सब बिल गेट्स का और मोदी का ये ट्रैप है भारत की पॉपुलेशन ख़त्म करने का। बच्चियाँ, क्योंकि कल 6:1 रेशो रहेगा, अगर बच्चियाँ ही अगर इनफर्टाइल हो गई, आज लड़के इनफर्टाइल हुए परी टीके की वजह से, और कल ये गार्डेजिल का और इसका लेके कल अगर फीमेल बच्चियाँ अगर इनफर्टाइल हो गई तो हो गया ख़त्म। वैसे भारत का फर्टिलिटी रेशो 2.9 तक आया है, और जिस दिन 2.9 के नीचे चला जाएगा वही एक सभ्यता, एक नेशन की जो लोक संख्या है वो ख़त्म हो जाती है 2.9 के नीचे आने के बाद। हम उस जोन में पहुंच गए जहाँ पे ये महाभारत का कलयुग का वॉर अपना ये 5th डायमेंशन में घटित हो चुका है। ये जो क्वांटम रिलैम है उसमें ये घटित हो चुका है। यहाँ पे सिर्फ उसका मैनिफेस्टेशन होना है। तुमको लग रहा है कि ऐसे नहीं होगा, ये होगा।
आपको मैं 2020 में समझा रहा था, 2024-23 आते आते आपको समझ गया, मैंने जो कहा है वो हो रहा है। आज मैं जो कह रहा हूँ ये आपको 3 साल बाद दिखेगा जो मैंने कहा है। 2022 में मैंने कहा था एलियंस आने की न्यूज़ आएगी, आप देखोगे, अपने आंखों से देखोगे, और आपको रियलिटी और प्रोजेक्ट ब्लू बीम इसमें फ़र्क नहीं समझेगा। फ़र्क उन्हीं को समझ में आएगा जिन्होंने अपने खुद के षड्रिपुओं पे काम किया है, जिन्होंने मैं से हम बनने की जो यात्रा है, मैंने जो 10th डायमेंशन सिखाया आपको सिखाऊंगा मैं, और भी कई डायमेंशन है, और भी कई डायमेंशन है, मैं आपको पूरे डायमेंशन नहीं सिखाए हैं, क्योंकि वो सोल उस लेवल की चाहिए, क्योंकि उस डायमेंशन में जाके वो उस चीज़ को लेके आएंगे ना, मैं आपको सिखा दूंगा। तो अब तक जब तक मैंने आपको डायमेंशन नहीं बता रहा था, तब तक 2022 तक कोई डायमेंशन बात नहीं कर रहा था। जब मैंने डायमेंशन बताना, एनर्जी के बारे में बताना स्टार्ट किया, मैनिफेस्टेशन के बारे में बताना स्टार्ट किया, तो पूरा यूट्यूब उस पर लग गया। मैं वो नहीं चाहता हूँ कि वो नॉलेज वो डायमेंशन में, अगर मैंने आपको सिखाया डायमेंशन में कैसे जाना है, अगर वो मैं आपको बताऊंगा कि उसके भी आगे के डायमेंशन है जहाँ से आप सब कुछ एनर्जीज और वो चीज़ें ले सकते हैं, तो भाई साहब ये गलत हाथ में गया। तो ये जिम्मेदारी इतनी बड़ी रिस्क में नहीं ले सकता हूँ। तो ये 2026 जान दीजिए, अर्थक्वेक एक बार होने जान दीजिए हिमालयन नॉर्थ इंडिया का, जब एक अच्छा खासा बड़ा आंकड़ा जब कम हो जाएगा, तो जो बचेंगे डिजर्विंग, फिर वो नॉलेज उनको देने के लिए हम 26 के बाद में, 27 के मिडल के बाद, मेरे बर्थडे के बाद समझ लो, मैं आपको बताऊंगा अगली डायमेंशंस, वो चश्मा भी बताऊंगा। बस वो जो लोग हैं जो डिजर्विंग नहीं है उनको जाने दो, फिर वो हिडन नॉलेज, वो नॉलेज भी आपसे बिल्कुल शेयर करूंगा। मैंने छुपा के नहीं रखा है, सिर्फ वो डिजर्विंग लोग चाहिए, वो जो अपनी अपनी परीक्षा देके और इस युद्ध में अपना पार्टिसिपेंट देके जब बच जाएंगे, तब उनको फिर नॉलेज अगले लेवल का। वरना यूट्यूब तो बैठे यहाँ पे मेरा सब कंटेंट उठा के चलाने के लिए। एक बंदे का सुना मैंने, 5 करोड़ रुपए पेमेंट आता उसको यूट्यूब का। बोला क्या बात है, आत्मा बेच दी उसने, इसलिए इतना बड़ा आ रहा है। पार्सल डेटेड, ब्लू क्या भेजा है आपने? ब्लू क्या था? ब्लू क्या था आपका? इंटरनेट ब्लैकआउट होगा, पूरी सिस्टम ये पूरी बंद होने वाली है, इवन इलेक्ट्रिसिटी बंद होगी। तो मैंने कहा आपको, आपके रेडियोस और पुराने वाले फ़ोन और पुराने वाले रेडियो, पुराने वाले टीवी की संभाल के रखिए। कोई ना कोई तब रहेंगे, वो अपने ब्रॉडकास्ट करेंगे टेक्नोलॉजीज़ पुरानी वाली, लो फ्रिक्वेंसी वाली। तुमको मजाक लग रहा है, मगर ये याद रखना मेरी बात को, ये आपको ब्लू लिफाफा, ब्लू एनवलप, भाई सब पूछता हूँ मैं, मेरे ख्याल से नहीं मिला है। क्या था उसके अंदर? शिवम दावर है क्या? शिवम बात कर रहे हैं क्या? टॉक विद शिवम, शिवम है तुम? शिवम दावर? हाँ मिला है, मिला है, मिला है मुझे। वो तुम बोल रहे कुछ ये आया है क्या? वो बॉक्स है, लिफाफा थोड़ी है, बॉक्स है वो, बड़ा वाला बॉक्स है वो। हे टेबल पे रखा हुआ है उसने, मिला है। चलो धन्यवाद सभी का, और ये इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, ज़्यादा से लोगों तक पहुंचाइए। मेरा हाईकोर्ट की जो याचिका है उसका नंबर मेंशन कीजिए, तब ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है। 15,232/2019। आपको डॉक्यूमेंट्स का स्क्रीनशॉट लेना है, ओके।
ये एक है, ये एक है, ये एक है, और क्या चाहिए था आपको? हाँ वो इसका भी दे दो आपको। हाँ शिवम, तुम्हारा ये आया हुआ है, ये बॉक्स आया हुआ टेबल पे रखा हुआ है। ये किधर गया? स्लिप हो गया तो। आपको चाहिए था ना ये डॉक्यूमेंट, ये लीजिए। चलो थैंक यू सभी को। डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाया मैंने, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, गूगल सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएंगे सारे डॉक्यूमेंट। और मैंने कहा ना, मैं जब भी बात करता हूँ कुछ डॉक्यूमेंट बात करता हूँ। और ये आपको जिस तरफ लेके जा रहे हैं, एक बड़ा शेयर मार्केट क्रैश अगले कुछ हफ्तों के अंदर आपको मिलेगा। और जब बड़ा क्रैश होगा तो सोना और चांदी भी बहुत बड़ा क्रैश मारेंगे। अपने घर के ऊपर सोलर प्लांट मत लगाइए। आप घर के ऊपर सोलर प्लांट लगाओगे तो आपका घर ही एक तरह से एक मैग्नेटिक प्रिज्म बन जाता है। पूरी मैग्नेटिक उसकी रेज आपके ह्यूमन रेजोन को डिस्टर्ब कर देती घर को, और आप एक तरह से केज में चले जाते हो। हाँ, आपके बाजू में, घर के बाजू में आपको लगाना है ग्राउंड लेवल पे, दैट इज द डिफरेंट थिंग। घर के ऊपर मत लगाओ सोलर पैनल, वो आपको मैग्नेटिकली पृथ्वी के मैग्नेट से आपको तोड़ देता है। जो मैंने आपसे कहा, गॉड जीन का जो इम्पैक्ट है सेम आपके घर के अर्थिंग के साथ भी होता है। आपका घर मैग्नेटिक फील्ड, पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड से, ह्यूमन रेजोनेंस से कट हो जाता है। और ये आध्यात्मिक दृष्टिया बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनको आध्यात्म में इंपॉर्टेंट है, जिनको प्रैक्टिकल ही भाई आपको मिल रहे नहीं, बस फिर पैसे बचाने तो बिल लगा सकते, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो धन्यवाद फिर से, आप लोगों का आर्थिक सहयोग ज़रूरी है। और नासिक में, मैं फिर से कहता हूँ, मैं नासिक में हूँ, सैटरडे संडे आता हूँ। प्लीज़ कंसल्ट कीजिए। वैक्सीन से होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स के लिए होम्योपैथी में बहुत अच्छी ट्रीटमेंट्स है। आप देख सकते हैं, जनरल वैक्सीनेशन आफ्टर साइड इफ़ेक्ट, बहुत सारी मेडिसिन है होम्योपैथी में, बहुत सारी मेडिसिन है वैक्सीनेशन साइड इफ़ेक्ट खत्म करने के लिए। तो हम, और अभी है भी मेरे पास बहुत सारे पेशेंट जिनको मैं ट्रीट कर रहा हूँ वैक्सीनेशन के साइड इफ़ेक्ट से। बाकी सफ़ेद मूसली और काली मूसली तो आप लेते, अगर जिन्होंने ली नहीं होंगी उन्होंने ले लीजिए। एटलीस्ट गुड़ी पाड़वे को कुछ मिनट के लिए आइए, ट्राई करता हूँ मैं। क्या है, जब तक कोई पूरी घटनाएं होगी नहीं, अर्थक्वेक होगी नहीं। आर यू कमिंग टू पुणे? प्रशांत साहब, मेरा पुणे का भी कोई प्लान नहीं। पुणे के रास्ते इतने गंदे हैं, औरंगाबाद से संभाजी नगर के 7 घंटे लग जाते भाई साहब। एनी ट्रीटमेंट फॉर एंड्रोमेट्रोसिस है भाई साहब, उसमें है ट्रीटमेंट। आप रिपोर्ट भेजिए, देखते हैं क्या है, एंड्रोमेट्रोसिस का प्रॉब्लम क्या है, उसमें साइज क्या है, कितना है मेम्ब्रेनस। तो आप नासिक में आइए, सैटरडे संडे में नासिक रहता हूँ। मुंबई वालों के लिए बहुत कन्वीनियंट है, पुणे वालों के लिए बहुत कन्वीनियंट है नासिक। हार्डली 4 घंटा है पुणे वालों के लिए, और मुंबई वालों के लिए 3 घंटा। तो आप वहाँ पे मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। अभी के सिचुएशन में स्ट्रोक पे, ऑस्टियोआर्थराइटिस पे, स्पॉन्डिलाइसिस पे, कन्वर्जन पे, और ऑटिज़म पे, डिलेड माइलस्टोन पे, अभी मेरे पास मुंबई से नासिक में बहुत सारे पेशेंट्स वहाँ के, यहाँ के तो बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, किडनी फेलियर्स के, हर्निया के है वहाँ पे। दिस वीक नहीं हूँ मैं, पूनम सिंह जी, मैं आउट ऑफ जा रहा हूँ एनर्जी लेने के लिए।
सर ऑनलाइन पॉसिबल है कंसल्टेशन? मुझे रिपोर्ट भेजिए, फिर केस टेकिंग मुझे लेनी पड़ेगी, और ऑनलाइन भी मैं कंसल्ट करता हूँ, सिर्फ मेरी अपॉइंटमेंट लीजिए। बॉडी विटामिन कैसे टेस्ट करें? उसके ब्लड टेस्ट आते हैं भाई साहब, सारे विटामिन के ब्लड टेस्ट है, विटामिन ए, बी, B12, विटामिन डी, हर किसी के इन्वेस्टिगेशन होते हैं। तो आप न्यूट्रिशनल इन्वेस्टिगेशन जाइए, लैब में करा लीजिए। ऑनलाइन कंसल्टेशन करता हूँ, मेरे मंथली कंसल्टिंग चार्जेस 2000 है। फर्स्ट टाइम कंसल्टिंग जो है वो जो है वो 1000 है, और मेडिसिन के इंक्लूडिंग हो जाती है। डिसीज वाइज रहती है अलग अलग, कैंसर की हायर होती है, किडनी फेलियर की हायर होती है, फिर उससे नीचे लेवल के कम होती है, मिनिमम 2000। और फिर डिसीज़ के हिसाब से कौन से लेवल का डिसीज़ है, सर्जिकल है, नॉन सर्जिकल है, उस हिसाब से कंसल्टिंग जाती है। और मिनिमम 1000 रुपीज़ कंसल्टिंग, फर्स्ट कंसल्टिंग बात की, फिर बाद में आती है। व्हाट्सअप ट्रीटमेंट पे करता हूँ ना, मैं कहा ना, मुझे रिपोर्ट भेजे, मैं देखता हूँ, फिर फ़ोन पे कंसल्ट करना पड़ेगा। सर सो फॉर दिस आई विल हैव टू सेंड अ मैसेज ऑन योर। मेरा फ़ोन नंबर है 9096289202। कार्ड दिखा दो मैं आपको। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है और मेरा क्लिनिक का एड्रेस है, और ये सारे डिसीजेस मैं ट्रीट करता हूँ, और ये मेरे खुद के पेशेंट हैं जो मैंने ट्रीट किए हैं। प्रेम ट्रायंगल, इल्यूमिनाटी के प्लांटेड लोगों के बारे में मैं सेम राय रखता हूँ। लोगों पे सिंबल देखना क्या है, समझ जाओगे। हम 6 साल से लड़ रहे, 22 साल से लड़ाई कर रहे, हमारे यूट्यूब को प्रमोशन नहीं मिल रहे। जो यहाँ पे प्रमोट हो रहा है, जिस भी यूट्यूब चैनल प्रमोट हो रहा है, समझ लो जिसको ज़्यादा रीच मिल रही है, ज़्यादा व्यूज़ मिल रहे हैं, वो सब अपनी आत्मा बेच चुके हैं। उनको कोई शर्म नहीं है आत्मा बेचने में, और उनको कोई शर्म नहीं है इल्यूमिनाटी ज्वाइन करने में। उनके लोगों के ऊपर ही जो उनका है ना, ऑनलाइन, आप ऑनलाइन मुझे व्हाट्सअप कीजिए आपका रिपोर्ट्स। 369 इज नॉट ट्रू, तो फिर क्या है भाई? लाइवली हेल्थ हमें जो है इंफॉर्मेशन हमने दी है, हम तेरा ओपिनियन पूछने के लिए तेरे यहाँ पे नहीं आए, तू मेरे इधर पे आया है। तो सही से मैं यहाँ पे कंसल्ट नहीं करता हूँ, लाइव में कंसल्ट नहीं करता हूँ मैं। हाउ विल दे मैनिपुलेट गोल्ड एंड सिल्वर? कैसे मैनिपुलेट किया? अभी 70,000 का गोल्ड 1.5 लाख तक कैसे गया? यही होता है मैनिपुलेशन। और ये जैसे बबल चढ़ा है ना शेयर मार्केट का, ये फूटने वाला है, वैसे ही अब सिल्वर और गोल्ड का भी बबल फूटने वाला है। तुम लोगों से जितना हो सके उतना पैसा निकाल लिया गया है, तुमको समझ में नहीं आया है। नोटबंदी क्यों की? तुमसे कैश निकालने के लिए। सिल्वर और गोल्ड के प्राइस क्यों बढ़ाए? तुमसे कैश निकालने के लिए। तुम्हारे ये क्यों बढ़ रहे शेयर मार्केट? तुमसे पैसे निकालने के लिए। तुम्हारे पास जितना कम से कम हार्ड कैश है, वही वो चाहते हैं। भाई पनीर टिक्के लिए तो मरे गए। मैं 2020 में समझा रहा था पनीर टिक्का मत लो मत लो मत लो, मगर झंझी थे, उनको फॉरेन जाने का था, मॉल में जाने का था, पिक्चर में जाने का था, फ्लाइट्स में घूमने का था, लगवा लिए, मरो फिर, जैसी करनी वैसी भरनी। समझा समझा के थक गए हम 6 साल से, कंप्लीट 6 साल हुए। आज 17 मार्च 2026 चल रहा है, 18 मार्च 2020 से समझा रहा हूं मैं। तो 369 अगर नहीं है तो फिर तू सुन क्यों रहा है मुझे? मैं 6 साल से समझा रहा हूँ व्हाट इज द 369, और क्यों समझ में नहीं आ रहा है तो ऑफेंस की बात ही नहीं है। इसका मतलब तुझे अंडरस्टैंड हुआ ही नहीं, तेरा IQ PhD लेवल का है ही नहीं है। PCM ट्रायंगल मैंने सीधे सीधे बोल दिया है,
अगर तुमको इतना भी नहीं समझ में आ रहा, तुम सच में तुम्हारी अकल घास खाने गई है। यू आर नॉट अ डिजर्विंग पर्सन। तुम उन चूतियों के साथ ही जाओ जो तुम उनको मैनिपुलेट करने आए हैं। नेशनलिस्ट तो तुम लोगों को चाचा भी लगा था, मोदी चाचा, क्या निकला? हाँ, नेशनलिस्ट तुमको तो केजरीवाल भी लगा था, क्या निकला? तुम सबको छूतिया बनाते हैं लोग नेशनलिस्ट के नाम पे, तुम बन जाते हो। वो मैनिपुलेटिव है भाई साहब। 2022 तक कहा था वो, उसको पूरा ट्रेनिंग देके सारे मेरे कंटेंट जो थे उसको पूरा ट्रेन करके बिठाया गया है। किसी दिन लाओ मेरे सामने, किसी दिन लाओ मेरे सामने, बात करता हूं मैं। आज तक मेरे सामने नहीं आया है। तो भाई साहब संभल के रहिए, आने वाली परिस्थितियाँ और भयानक होने वाली है। ये वॉर आज रुकने वाला नहीं है, ये ऐसे ही चलने वाला है। आपके घरों में राशन, आपके घरों में अनाज, आपके घरों में, मैंने तब कहा था अपने घरों में हैंडपम्प लगा लो, आपके घरों में सोलर पैनल लगा लो, आपकी खुद की आटा चक्की मंगा लो, आपके खुद का कम से कम साल भर का राशन भर के रखो। अभी ये जो आने वाली क्राइसिस, अभी 2 दिन बाद हेवी रेनफॉल पूरे भारत में होने वाला है। जो भी गेहूं की और इसकी फसलें हैं वो बर्बाद होने वाली है। अगर आपके कोई किसान है उनको बोल दीजिए 2 दिन के अंदर अपना गेहूं निकाल लीजिए तो बचोगे, वरना राइस, फूड राइस, प्राइस राइस, इसके राइस के, चावलों के, इसके बहुत हाई होने वाले हैं। अब ये अल नीनो का असर, अल ला नीनो का असर पूरी दुनिया पे, जो मैंने 2023 में समझाया था, अब यहाँ से आगे अल नीनो और ला नीनो ये होते रहने वाले हैं। जो भी पुराने हैं उनको पता होगा, मैंने इसके ऊपर बात की थी 2023 में। अल नीनो, ना नीनो पूरे दुनिया का स्ट्रक्चर बदलने वाले हैं। जो पृथ्वी तुम जानते हो जियोग्राफिकली वो बदलने वाली है। तो धन्यवाद सभी का मेरे लाइव में साथ देने के लिए, सुनने के लिए। अवेकन रहिए, जो जागेगा वही बचेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय सेवा, जय जवाहर, जय सिया राम।